गांव के समृद्धि के लिए, लोगों की समृद्धि के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। कलयुग में यज्ञ का ही बहुत बड़ा महत्व है, ताकि लोगों की जो दुर्भावना है वह बदल करके सद्भावना में आवे और गरीबों के प्रति स्नेह लोगों का हो। यही यज्ञ का प्रवचन करता आपके वृंदावन से आए हैं। उनका नाम है डॉक्टर लोकेश उपाध्याय और उनके साथ 5 ब्राह्मण भी हैं जो मंत्रोच्चार और वेद मंत्रोच्चार के द्वारा पूजा पाठ करवा। 7 बजे तक इसका प्रवचन कार्यक्रम है और सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का पूजन का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पर्यटन न्यूज। मैं हिंदुस्तान पर्यटन न्यूज का रिपोर्टर नरेंद्र किशोर। अभी मैं पहुंचा हूँ नौबतपुर के अमरपुरा गांव में, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा सह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो उनके आयोजक से मिलने के लिए मैं पहुंचा उनके घर पर और मैं उनसे परिचय चाहता हूं। जो हमारे अभिभावक हैं अपना परिचय दें और यह यज्ञ किस उद्देश्य से कर रहे हैं, कितना दिन यह कार्यक्रम चलेगा। मेरा नाम हरशंकर तिवारी हुआ और यह यज्ञ परिवार के कल्याणार्थ तथा गांव के समृद्धि के लिए, लोगों की समृद्धि के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। कलयुग में यज्ञ का ही बहुत बड़ा महत्व है, ताकि लोगों की जो दुर्भावना है वह बदल करके सद्भावना में आवे और गरीबों के प्रति स्नेह लोगों का हो। यही यज्ञ का मूल उद्देश्य है। यज्ञ में पूरा परिवार आप साथ दे रहे हैं? जी हाँ, पूरा परिवार हम लोग सम्मिलित है। हमारा तो आपको कैसे ख्याल आया कि हम इस अवस्था में यज्ञ करें, कि उम्र आपका? इसलिए कि हमारे भाई साहब भी कहते उनका भी था, बड़े भाई का, कि हम भागवत कथा सुनते, इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है इसका। लेकिन वो अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। हाँ सर। तो हम सोचे कि उनकी आत्मा हाँ ऐसा किया जाए। करता उसी तरह हाँ, उनकी तो अपने छोटे बच्चे पवन कुमार को मैंने कहा कि मेरी एक जिज्ञासा है, अगर हो सके तो इस जिज्ञासा को पूर्ण करो। तो सब हमारे लड़के सब आ गए और वह आगे बढ़ के हिस्सा ले रहा है और इस यज्ञ को संपन्न करवा रहा है। इस नवबुद्ध के श्रद्धालुओं को आप क्या कहना चाहेंगे? इस यज्ञ में कहाँ से पुरोहित आ रहे हैं और किस तरह से यह यज्ञ में पुरोहित जी मैंने प्रवचन करेंगे? हमारे प्रवचन करता आपके वृंदावन से आए हैं। उनका नाम है डॉक्टर लोकेश उपाध्याय जी। जो वृंदावन तो अधिकांश वहाँ के जो प्रवक्ता होते हैं, कथावाचक, वो रसलीला के माध्यम से कथा सुनाते हैं। इनमें ये सभी रस में हैं और झांकी दिखाया जाएगा। झांकी भी दिखाएंगे ही। और उनके साथ 5 ब्राह्मण भी हैं जो मंत्रोच्चार और वेद मंत्रोच्चार के द्वारा पूजा पाठ करवा रहे हैं। जल भरण का कार्य आज हो चुका है, अब आगे कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तो इसका टाइम कितना रखे हैं? 2 बजे से 7 बजे तक इसका प्रवचन कार्यक्रम है और सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का पूजन का कार्यक्रम है। तो आप सभी ग्रामवासियों के साथ साथ जो गणमान्य व्यक्ति सभी को आमंत्रित कर रहे हैं? हम गांव और इलाके के सभी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया है और सबसे हमारा अनुरोध भी है कि जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस ज्ञान यज्ञ में स्वयं उपस्थित होकर लाभ उठाने का कष्ट करेंगे। इस और गरीबों की सेवा में, समाज की सेवा में अपना शरीर का। तो चलिए मिलते हैं हरिशंकर तिवारी जी के पुत्र से, उनका परिचय जानते हैं। मैं आशुतोष कुमार तिवारी, ग्राम अमरपुरा से। अभी जो ये भागवत कथा हो रहा है, इसमें नौबतपुर ग्राम के जितने भी ग्रामवासी हैं, हमारे मित्र, हमसे बड़े गार्जियन जो भी हैं, भागवत कथा से कुछ ज्ञान प्राप्त करें। भाग दौड़ की ज़िंदगी में अभी सब कोई, जितने भी हमारे हैं बच्चे बुजुर्ग लोग, कोरोना के बाद सब लोग कोरोना के बाद बहुत तनाव में हैं और तनाव को शांति मिले, शांति के लिए ये भागवत कथा है कि थोड़ा सा समय निकालकर हम सभी अपने ग्रामवासी, नौबतपुर वासी और पटना वासी से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आकर ये भागवत कथा का लाभ उठाएं
और जो मानसिक तनाव में है, थोड़ा भागवत कथा से ज्ञान लेकर कुछ उसमें हम लोग को शांति मिले। परिवार के साथ ये भागवत कथा का लाभ उठाएं, और क्योंकि सबको टेंशन भरे ज़िंदगी से शांति मिलेगा, भागवत कथा का लाभ उठाएं और सब पूरे परिवार के साथ आएं। हमारे आपके चैनल के माध्यम से एक कहना है कि सब लोग अपने परिवार के साथ आएं और भागवत कथा का लाभ। जग के सभा मंडप में पहुंचे हुए हैं। यहाँ हम आप दिखा रहे हैं किस तरह से पूजा की तैयारी चल रही है, और 2 बजे से जग का कथा का शुरुआत होगा। लेकिन पहले मंडप में देखिए किस तरह से हमारे पुरोहितगण पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। हर जगह तैयारी हो रहा है। अब हम चाहेंगे मुख्य कथावाचक हैं लोकेश जी, उन जी राधे राधे। अपना परिचय दीजिए। जी मैं लोकेश उपाध्याय, वृंदावन से, हमारे सभी साथीगण वृंदावन से आए हैं, और हमारे मित्र पवन तिवारी के यहाँ आज से साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। और मुझे आने के बाद पता चला कि पूरे गांव वाले हर्षोल्लास के साथ जग में शिरकत कर रहे हैं। जी। तो आपको पवन जी से कैसे संबंध हुआ, कैसे आपको बुलाए, कोई कहीं मिलान हुआ? हमारा मकान दानापुर में भी है, हाँ। सगुना मोड़ के पास में, और आना जाना लगा रहता है। और मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ। अच्छा। हस्तरेखा, जन्म कुंडली देखना, वास्तु देखना, तो इनके माध्यम से परिचय हुआ। तो इस विषय पे चर्चा चला। तो फिर आज का कथा का मुख्य उद्देश्य, आज के कथा में भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं, भागवत का महात्म्य क्या है, इसे कराने से क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, ये सभी भक्तों को बताया जाएगा। आज भक्तों को क्या संदेश दीजिए जो आने वाले हैं, जो जिनको जानकारी मिलेगा हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ के चैनल के माध्यम से? आज की कथा के माध्यम से यही भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक घर में सब लोग मिलजुल कर रहें, और सभी के हृदय में अपने धर्म के लिए भक्ति का उदय हो, और भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की भी प्राप्ति हो, और अपने बाल बच्चों को भक्ति के बारे में बताएं कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, और उसके साथ साथ भक्ति को बताते हुए अपने बच्चों को ज्ञान भी दें, नैतिक संस्कार दें। जी, हमारा पौराणिक क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, और ये धीरे धीरे हमारे बीच गार्जियन जब बच्चों को नहीं बता रहे थे, लुप्त होते जा रहा है। उसके बारे में बताना है। आज की कथा से यही संदेश है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये क्या है, और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हर शिक्षण संस्थान में, कॉलेज में, स्कूल में जी सिलेबस से यह हट चुका है। रामायण महाभारत का पाठ चैप्टर समाप्त हो गया है जी, और जिसके चलते आज व्यभिचार बढ़ रहा है। यही दुर्भाग्य है, इसको दुर्भाग्य कहेंगे कि हम लोग सौभाग्यशाली होते हुए भारतवर्ष में, ऐसा पवित्र देश में जन्म लेकर भी हम लोग का दुर्भाग्य है कि सरकार के नीति में, शिक्षा पद्धति में गीता को, रामायण को, भागवत को सरकार ने लागू नहीं किया। मैं तो यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, कि यथाशीघ्र शिक्षा नीति में जो पद्धति है उसमें गीता को, रामायण को, वेद को एक चैप्टर बनाया जाए, लेसन बनाया जाए कि सभी बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो। मुख्य रूप से मैं बताऊंगा आपको कि प्रातःकाल उठी रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। यदि राम जी प्रातः काल में अपने माता पिता के चरणों में सिर को झुकाते हैं, नवाते हैं, तो इसमें माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल है। अर्थात राम जी उनको चरणों में प्रणाम करने जाते हैं, उससे पहले उनके माता पिता रेडी रहते हैं कि मेरा पुत्र अब आ रहा है, मुझे प्रणाम करेगा। सोए हुए अवस्था में तो प्रणाम नहीं करेगा, क्योंकि आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए गार्जियन को, माता पिता को जागना है और अपने बच्चों को ज्ञान देकर जगाना है। जैसे श्री कृष्ण भगवान सब कुछ जानते हुए अर्जुन से ही कर्म करवाते थे, अर्जुन तुम अपना कर्म करो। तो इसलिए एक ही बात मैं बताऊंगा
कि माता पिता को जागना होगा धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, और अपने बच्चों को सनातन धर्म क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है, ये सुंदर ज्ञान देना होगा। इसी से बच्चों में संस्कार आएगा, इसी से विकास होगा। ये अंग्रेजी पद्धति की ज्ञानों के साथ साथ में पुरातन धर्म और सनातन धर्म जो हमारा पुराना धर्म है उसके बारे में बताना होगा, उनको ये जानकारी देना होगा। यही संदेश आज की कथा से है। और आप अगर यह रिपोर्टिंग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ को। धन्यवाद।